मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो शुरू हुआ था, पिछले सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम से लागू है, चालू किया गया है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, आपका योजना तो वही है, लेकिन नाम बदल के आप क्या करना चाहते हैं? बोतल वही है, आपने ढक्कन सिर्फ बदल दिया है। 1 रुपया में 50 लाख तक का रजिस्ट्री महिला के नाम से होना था, या पूर्व के सरकार ने लागू किया था। लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार में आई, सत्ता में आई, और इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया महिला आयोग का। अब 4 साल से ऊपर हम लोग प्रवेश कर गए। अब महिला आयोग का गठन कब होगा? आप सोच सकते हैं कि इन 4 सालों में कितने केसेस आए होंगे, कितने महिलाएं, कितने बहनें सफर किए होंगे, दर दर भटके होंगे, लेकिन उनको कहीं भी न्याय, आखिर कहाँ जाएंगे, अपनी बातें कहाँ रखेंगे? कि सरकार अपने इन 4 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अपने तरीके से जनता के बीच में जिस तरह से आंख में धूल झोंक कर सत्ता में आने का उन्होंने काम किया था, अभी फिर से वही काम उन्होंने शुरू किया है कि सरजमीन पर आप देखेंगे तो उनका काम कुछ दिखता नहीं है, लेकिन खाता बही में आप देखेंगे तो वो अपना काम गिनाने जरूर लग जाते हैं। हम अगर पिछले सरकार की थोड़ा सा याद दिलाएं, क्योंकि आज हम लोग समाज कल्याण से संबंधित या महिलाओं से संबंधित विषय आपके सामने हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी को फोकस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सरकार के स्तर से अगर समाज कल्याण का बात हम लोग करेंगे, तो समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मूल काम है वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो संचालित होता है, और आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं और उसमें सेविका सहायिका बहनें संचालित करते हैं। सेविका सहायिका को अगर अभी आप लोग देखेंगे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनको अभी तक भी यूनिफॉर्म इस साल का नहीं मिल पाया और यह साल पूरा हो गया। पिछले सरकार ने जब रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इस राज्य में आप लोग को ध्यान में होगा कि कुपोषण किस हद तक बढ़ा हुआ था। कुपोषण को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए पोषण सखी का नियुक्ति हुआ था इस राज्य में। लेकिन वर्तमान सरकार जैसे ही सरकार में आए और पोषण सखी का नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दिया या खत्म कर दिया, उन लोगों को अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ये मैं जिस तरह से अपने चुनावी वादों में महिलाओं के साथ भी उन्होंने वादा किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। और जो अभी भी वो बातें जो बोल रहे हैं, वो झूठ बोल बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो शुरू हुआ था, पिछले सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम से लागू है, चालू किया गया है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, आपका योजना तो वही है, लेकिन नाम बदल के आप क्या करना चाहते हैं? बोतल वही है, आपने ढक्कन सिर्फ बदल दिया है। तो इन्होंने इस तरह का काम किया है। पिछले सरकार ने 0 वर्ष से शुरू किया था यह पैसा देने का, जो एक स्लॉट में 5-5 हजार दिया जाता था, और इस सरकार में 8वां क्लास से देना शुरू किया है। तो अगर जो गरीब लोग हैं, तो पहला से 8वां तक वो कैसे भेजेगा, कैसे पढ़ाएगा? कोई सीधा तो 8वां क्लास में भर्ती नहीं होगा। तो ये एक तरह से, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंकने का वो काम कर रहे हैं। महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं।
महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग कहेंगे कि महिलाएं आगे पढ़ लिख के आगे बढ़े या फिर संपत्ति अर्जित करे, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं, तो यह सरकार को ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप याद करिए कि 1 रुपया में 50 लाख तक का रजिस्ट्री महिला के नाम से होना था या पूर्व के सरकार ने लागू किया था। लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार में आई, सत्ता में आई, और इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। राज्य में आपको याद होगा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, लेकिन उन्होंने इसको भी बंद कर दिया। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, महिला आयोग का इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया। महिला आयोग का अब 4 साल से ऊपर हम लोग प्रवेश कर गए। अब महिला आयोग का गठन कब होगा? आप सोच सकते हैं कि इन 4 सालों में कितने कितने केसेस आए होंगे, कितने महिलाएं, कितने बहनें सफर किए होंगे, दर दर भटके होंगे, लेकिन उनको कहीं भी न्याय, आखिर कहाँ जाएंगे, अपनी बातें कहाँ रखेंगे? तो सरकार को इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह सरकार जो है महिला विरोधी है। यह सरकार जो है महिला विरोधी है। आपको ध्यान में होगा बहन रूपा तिर्की का हत्या होता है, जो साहिबगंज जिला में कार्यरत थी। हम सभी को याद होगा संध्या टोकनो का भी घटना, किस कदर मारा गया। हम सभी को याद होगा दुमका में अंकिता के घटना, जो पेट्रोल से जला दिया जाता है। हम सभी को याद होगा दुमका की एक और आदिवासी बहन थी, जिनको जो प्रेग्नेंट थी और उनका हत्या करके उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह का कितनी कितनी घटनाएं हैं, और इसीलिए हमने कहा कि कोई भी बहन सुरक्षित नहीं है। वैसे तो राज्य के एक एक जनता सुरक्षित नहीं है, और बहनें तो विशेष करके सुरक्षित नहीं है। तो हम इसीलिए करार दे रहे हैं, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, और यह सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है। यह सरकार महिला विरोधी सरकार है। 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार, मतलब ठगबंधन की ये सरकार, ये जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की ये सरकार 2019 में घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत सपना इस राज्य की जनता को दिखाए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा कहाँ मिल रहा है वो तो हमारे पूर्व मंत्री जी बताएं। आज ये इस राज्य की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, अगर बच्चियां घर से स्कूल कॉलेज जाती हैं तो जब तक घर नहीं लौटती हैं तब तक पेरेंट्स लोग का चिंता रहता है कि हमारी बच्ची सही सुरक्षित घर लौटेगी क्या नहीं। चुनाव के समय बहुत वादा किए थे कि महिला सुरक्षा को देखते हुए कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के सुरक्षा को देखते हुए हमें महिलाओं का बैंक का स्थापना करेंगे। हमें महिलाओं के लिए थाना, इन्होंने खुद वादा किए थे 3 लाख आबादी में हम महिलाओं का थाना का मतलब हम स्थापना करेंगे। और हम लोग महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते बराबर विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि 3 लाख आबादी का जो आपने घोषणा किए थे 2019 में वो कहाँ गया। इस पर हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है विधानसभा में।